नमस्कार। सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान में हमारा अगला पार्ट इसका। चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत क्या होना चाहिए? इसे अपरिहार्य स्थितियों के में ही दिया जाना चाहिए, कभी नहीं दिया चाहिए, कक्षा में दिया जाना चाहिए, प्रार्थना स्थल पर दिया जाना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? तो अपरिहार्य स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, वो भी हल्का फुल्का दंड, नहीं तो दंड को तो रुका ही गया। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण कराने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करें? विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, परिस्थिति बस छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप शांत हो जाएंगे, उसे नाराज होंगे, डांट कर भगा देंगे, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनः प्रयास करेंगे। यदि आपको अधिकार मिल जाए कि सर्वप्रथम आप करना चाहेंगे गांव-गांव में कुटीर उद्योग लगवाना, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सबके लिए धन की व्यवस्था, सामाजिक वानिकी योजना। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बल देंगे। एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें बच्चों को नियंत्रण करने की योग्यता हो, शिक्षिका बनने की शैक्षिक योग्यता हो, शिक्षिका बनने की रुचि हो, शिक्षण की अभिरुचि हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षण की अभिरुचि हो। यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगे, उनके माता पिता को समझाएंगे, उनके कारण को जानकर दूर करने के उपाय करेंगे, उन्हें डांट कर भेजेंगी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके कारण को जानने की कोशिश करेंगे और उपाय करेंगे। अगला, स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप भगाने के कारणों को जानने के दूर करेंगे, समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों को उपलब्धि एक समान नहीं होती है क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते, वे लगन नहीं लगते, उनके श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। अगला, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए करना चाहिए क्या? लेखन कार्य अधिक हो, उनमें रुचि जागृत हो, कक्षा कार्य अधिक हो, गृह कार्य अधिक हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनमें रुचि जागृत हो। एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उसके अभिभावक उसकी समस्या को समझना चाहिए। एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि रही अतः सुधार करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, छात्र को कड़ा दंड देंगे, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला,
आपकी अपनी की आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब आवश्यक हो, आप आवेश में हो, कोई स्नेह से बात करता है, आपको बाध्य किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको यह आवश्यक हो तो। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? उसकी शिकायत को अभिभावकों से करेंगे, उसे दंड देंगे, उसे मारने से मना करेंगे, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे भविष्य में ऐसा ना हो। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा पॉजिटिव सबसे यही है, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से कक्षा में शांति बनी रहती है, छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, शिक्षण रुचि सरल एवं उपयोगी हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षण रुचिकर एवं सरल उपयोगी हो जाता है। भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार में शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, काम खर्चीला है, छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। आप खाली समय बिताना चाहेंगे सैर सपाटे में, भजन कीर्तन में, स्वाध्याय में, गप्पा में? तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वाध्याय करने में समय बिताएंगे। अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारण सही है। अगला, अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी हैं जिनसे आप बहुत रुचि है, जैसे प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, बैंकिंग, अन्य कहीं नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रशासनिक सेवा। कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को करना चाहिए, उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहें, उसे न डरने की सलाह दें, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें, इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दें। तो सही आंसर क्या होगा? तो उसके साथ खुद ही समय बिताएं और उसके डर को कम करें, रोज स्वयं। अगला, छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए क्या? रचनात्मक कार्य दिखाएं, सहयोग पर भाषण दें, सहयोग पर चित्र दिखाएं और छात्रों में सामूहिक कार्य कराएं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामूहिक कार्य कराएं। अगला, यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से आता है तो उसमें उपयुक्त होगा प्रधानाचार्य से शिकायत की जाए, उसकी कक्षा में निष्कासन किया जाए, छात्रों के सामने उसे दंड दिया जाए, उसके कारणों का पता लगाया जाए। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके कारणों को जानने का कोशिश की जाए। एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, छात्रों का समय नष्ट होता है, अध्यापकों पर कार्यभार बढ़ता है, छात्रों में अनुशासनहीनता पनपती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनमें नेतृत्व की भावना विकसित होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अधिक धन का होना, अधिकारी के घर में जन्म लेना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन, भाग्यशाली होना। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन। आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे?
उसके कारण जान के उपचारात्मक विधि का अपनाएंगे। अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक ग्रह कर देंगे। उसको पारितोषिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे। उसका व्यक्तित्व शिक्षण करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसका कारण जानकर उस उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। अगला, यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? दूसरे छात्र से पूछ लेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे और स्वयं उत्तर बता देंगे। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, भय के मूल कारणों को जानना। विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है? इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होता है। इससे छात्रों को शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह मनोरंजन का साधन है, कोई लाभ नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होता है। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में किसका मुख्य उल्लेखनीय है? इसका नाम उल्लेखनीय है? हेलन केलर, विलियम जोन्स, एनी बेसेंट, मेरिया मॉन्टेसरी। सही आंसर क्या होगा? तो हेलन केलर। अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ पे है? ऑप्शन है भोपाल, देहरादून, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देहरादून। एक सौ 279। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको आध्यात्मिक भी बनाती है, समृद्ध भी बनाती है, परिभाषित भी करती है, लोक रंजक भी बनाती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा, समृद्ध भी बनाती है। एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया है वो पाठ्य पुस्तक में नहीं है। आप क्या करें? उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उस उत्तर को नहीं मानेंगे, उसे शरारती छात्र समझेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसको स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए इसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।